अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 47, टॉपिक क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लोग जानते हैं, मैं जस्ट वो फार्मूले जल्दी यहाँ पे लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² या काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 12। MCQs number first. A force X on a 30 kilogram particle in such way that the velocity of the particle is given by 2 meter per second, where v is in meter per second and t is in second. The work done is what? Work done क्या होगा? Mass given है, velocity given है, तो work done in term of kinetic energy find करें, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। मास गिवन है, कितना है? 50 है। वेलोसिटी गिवन है, तो यहाँ पे 4 होगा, सो ये होगा 2 और ये होगा 100 जूल। ऑप्शन नंबर नन ऑफ अबव। अच्छा 30 है। अच्छा ये 30 है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। Number 2, a body of mass 10 kg at rest is acted upon simultaneously by two forces, 4 Newton and 3 Newton, at right angle to each other. The kinetic energy of the body at the end of 10 seconds is what? At the end of 10 seconds. यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास है कितना? 10 किलोग्राम। एक्टेड अपॉन सिमल्टेनियसली बाय टू फोर्सेस। फोर्सेस इसमें लगते हैं दो, एक है 4 न्यूटन, एक है 3 न्यूटन, और ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब राइट एंगल पे है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड, एट द एंड ऑफ 10 सेकंड काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन इसको किस तरह लिखना है जी? देखो, आप लोगों को पता है a इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई टी, सो v बराबर होगा a, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। ये होगा 1/2 m, यहाँ पे होगा a² इंटू t²। ये बराबर है किस चीज़ की? काइनेटिक एनर्जी की। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं है। एक्सेलरेशन हम किस तरह मालूम करेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय m। फोर्स गिवन है और मास भी गिवन है, लेकिन फोर्स यहाँ पे दो है, एक है 4 न्यूटन, दूसरा है 3 न्यूटन, और कहता है दे आर राइट एंगल विद ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3² + 4² होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। फोर्स आ गया 5। मास कितना है? मास कितना है जी? लेकिन 10 kg, यहाँ पे लगाता हूँ 10। एक्सेलरेशन अब यहाँ पे आ गया 1/2। एक्सेलरेशन हमने मालूम किया, ठीक है, तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करें। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मास ऑलरेडी मौजूद है, 10 है। एक्सेलरेशन आ गया 1/2, तो 1/2 होल स्क्वायर होगा, और टाइम भी गिवन है 2 है, तो वहाँ पर भी स्क्वायर करें। टाइम स्क्वायर और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ख़त्म, ठीक है। मास क्या है? 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, 125 जो भी आता है। नंबर 3, थर्ड नंबर में क्या कहता है? The kinetic energy acquired by a body of mass m is traveling some distance starting from rest under action of constant force is directly proportional to what? m0, m power 1, m power 2 या under root m। क्या कहता है? The kinetic energy acquired by a body of mass m is traveling some distance, ठीक है, starting from rest under the action of constant force। तो क्या कहते हैं? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? तो वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वर्क डिपेंड नहीं करता किस चीज़ पर? मास में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा m पावर 0। m पावर 0 से क्या आता है? 1 आता है। अगर हम m पावर 1 ले लें
तो किलोग्राम होगा, m पावर 2 ले लें तो किलोग्राम होल स्क्वायर होगा, अगर अंडर रूट m ले लें तो अंडर रूट m पे क्या होगा, वो भी किलोग्राम होगा। तो लिहाजा यहाँ पे वर्क जो डिपेंड करता है मेन चीज़ें जो है वो क्या है, फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और एंगल है, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, m नॉट या m पावर 0, m पावर 0 किस चीज़ के बराबर है, ये 1 के बराबर है। जी किस तरह, वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता है, डायरेक्टली तो डिपेंड नहीं करता ना। डायरेक्टली जो है वो मास और वेलोसिटी एक दूसरे पर डिपेंड करता है। नंबर 4, 2 or more than 2 bodies having equal masses moving with velocity v1 and v2 respectively, the ratio of their kinetic energy will be what, v1 ratio v2 या क्या होगा। नंबर 4, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर अगर मासेस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 ये बराबर होगा v1 स्क्वायर डिवाइड बाई v2 स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो नन ऑफ अबव। नंबर 5, which of the following equation is correct for kinetic energy? Kinetic energy is directly proportional to mass, inversely proportional to mass, under root in क्या है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m या बोथ a एंड b। यहाँ पे क्या होगा, बोथ a एंड b। इन टर्म ऑफ वेलोसिटी डायरेक्ट, इन टर्म ऑफ मोमेंटम इनवर्स रिलेशन है। नंबर 6, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव because it is scalar product of two vectors. Number 7, the kinetic energy of a person of mass m sitting in train is equal to dash 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 in the reference from earth क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर होगा इन टर्म ऑफ विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑफ अर्थ, जहाँ पे वहाँ पे ऑब्जर्वर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए तो ये मोशन में है ना। और अगर यहाँ पे आ जाए इन द रेफरेंस फ्रॉम द ट्रेन तो फिर क्या होगा, ज़ीरो। इन द रेफरेंस फ्रॉम द ट्रेन ज़ीरो होगा और फ्रॉम अर्थ ये मैक्सिमम होगा। नंबर 8, व्हेन द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट देन द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास इज व्हाट, क्या होगा, इनवर्स होगा, p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, या हम कहते हैं एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। नंबर 9, 2 bodies having same masses are moving with momentum 1 and 2 respectively, ratio of their kinetic energy। तो यहाँ पे होगा kinetic energy 1 divided by kinetic energy 2 is equal to p1 square divided by p2 square। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट p1 divided by p2 is equal to अंडर रूट, डायरेक्ट रिलेशन है। नंबर 9 हो गया 9। नंबर 10, 2 bodies having mass m1 and m2 are moving with same momentum, momentum same है, the ratio of their kinetic energy is what। यहाँ पे जब momentum same है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, kinetic energy 1 divided by kinetic energy 2 is equal to m2 divided by m1, m2 ratio m1। Number 11, the mass of a bus is 2000 kg. How much work is required to be done on it to make it move a speed of 50 km per hour। देखो मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, वर्क मालूम करें इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। मास गिवन है 2000 है कि 2000 किलोग्राम है और वेलोसिटी भी गिवन है कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। इसमें वैल्यू पुट करें आंसर आ जाएगा। नंबर 12, a body of mass m 5 kilogram is moving with a momentum of 10 kilogram meter per second, a force of 0.2 newton act on direction of motion of a body for 10 seconds, the increase in kinetic energy will be what। increase in kinetic energy क्या होगा, देखो a body of mass m 5 kg, जिसका मास कितना है 5 kg, moving with momentum of this one 10 kilogram meter per second, a force of 0.2 newton act on it in the direction of motion of a body for 10 seconds, so the increase in kinetic energy क्या होगा, शाबाश, increase in kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी बराबर है किस चीज़ के,
पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, या मैं कहता हूँ डेल्टा पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे P1 माइनस P2, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि डेल्टा P बराबर है F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T, बराबर है कि नहीं है? तो ये क्या होगा, P2 माइनस P1 ये बराबर है F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T, या मैं कह सकता हूँ कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस F मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? मोमेंटम 1 ऑलरेडी गिवन है, कितना है 10 है, प्लस फोर्स गिवन है कितना है 0.2, टाइम गिवन है, टाइम कितना है 10 है, ठीक है। इससे आ जाएगा P2 का वैल्यू, और ये पुट करें किस इक्वेशन में, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। मास ऑलरेडी वहाँ पर क्या है गिवन है, आंसर आ जाएगा क्या, जो भी है 2.8 है, 3.2 है, 3.8 है या 4.4 है। नंबर 13, two masses of 1 gram and 2 gram are moving with kinetic energy, equal kinetic energy. The ratio of the magnitude of their respective linear momenta is what? क्या होगा, शाबाश। दो मासेस है, एक 1 ग्राम है, दूसरा जो है वो 2 ग्राम है, आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है, वो इक्वल है। द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटा, मोमेंटा का मतलब क्या है, मोमेंटम है, ठीक है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, एमसीक्यूज नंबर कौन सा है 13। एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये 2m यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। इक्वल मोमेंटम मालूम करें, सो P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू मास 1 डिवाइड बाई मास नंबर 2 इनटू होल अंडर रूट। मास 1 कितना है 1 डिवाइड बाई 2, 1 डिवाइड बाई 3 है या 1 डिवाइड बाई 2 है, 2 है 2, सो 1/2 अंडर रूट 1/2 नहीं है तो नन करें। अच्छा बस खैर है। अच्छा जी, नंबर 14, a 300 gram mass has a velocity of this one 3i plus 4j meter per second, its center instant, what is its kinetic energy? काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ के बराबर है, हाफ mv स्क्वायर के बराबर है। ये जगाता है कैमरे में। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv स्क्वायर। अब v जो है ये कंपोनेंट्स में दिया गया है, क्या है 3i प्लस 4j, मतलब v इज इक्वल टू 5। 3i प्लस 4j से क्या आता है 5 आता है कि नहीं आता, ठीक है। और इसके साथ मास कितना है 5 kg है, तो वैल्यू पुट करें, आंसर आ जाएगा जो भी है। नंबर 15, a body of mass m 10 kg is at rest is acted upon simultaneously by two velocity नहीं है, ठीक है, ये फोर्सेस देखे, वेलोसिटी को कट करे, ये फोर्स करे, 2 forces 4 Newton and 3 Newton to each other, the kinetic energy of a body at the end of 10 second ऑलरेडी हाफ mv स्क्वायर से मालूम करें, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। अगर इसको आप वेलोसिटी में शिफ्ट करना चाहते हो तो 4 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड करें, ठीक है। 15 नंबर में आप लोग वेलोसिटी को अपनी जगह पे रखते हो तो 4 न्यूटन को चेंज करें मीटर पर सेकंड में और 3 न्यूटन को चेंज करें मीटर पर सेकंड में, तो 3 + 4 वहाँ पे अगेन होल स्क्वायर आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा इससे। 16, if the velocity of a body increase by 0.01%, kinetic energy is increased by what? देखो 0.02, p स्क्वायर है कि नहीं है, तो क्या करें 2 into percentage of p, 2 into 0.01%, तो इससे क्या आएगा 0.02%। वो दूसरी फार्मूले से भी कर सकते हैं, उससे भी ये आता है, ठीक है, लेकिन ये इसका क्या है शॉर्टकट है। हाँ उससे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मामूली चेंजेस आए हैं, तो डायरेक्ट जो है इससे अनसर्टेनिटी के रूट पे करें। 16 हो गया। 17, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 1%, देखो 1%, अब 1% थोड़ा सा बड़ा है, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय व्हाट, सो फार्मूला गिवन है आप लोगों के साथ, कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2n + n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, सो 2 × 1 × 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई करें जो भी आता है,
और के नहीं, वो वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला। सो 2 into 1% विच इज इक्वल टू 2%, तो ये वाला शॉर्टकट है। नंबर 19, if the velocity of a body increase by 50%, its kinetic energy increase by what? अगर 50% वेलोसिटी में इंक्रीज आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा? काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा? शाबाश जी, 18 में ब्रेक हो दो। अच्छा, 18 में क्या है? इफ द वेलोसिटी इंक्रीज बाय 10%, तो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय 21%। यही फार्मूला लेके इसके साथ 2n + 1 2n + n² डिवाइडेड बाय 100, और ये सेम फार्मूला है 19 के लिए भी, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 50%, ठीक है। 20 में क्या आता है? इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 100%, काइनेटिक एनर्जी में कितने इंक्रीज आएगा? वो डायरेक्टली लिखा करें कि 300%, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² है। कितना इंक्रीज आ गया? 100%। पहले कितना था? 100%। कितना हो गया? 200%। अब वहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, 200% से क्या आता है? 2 आता है। स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई करें 100%, क्या आ जाएगा? 400% आ जाएगा, और 400% से माइनस करें 100% को तो क्या आ जाएगा? 300% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। 21, if the velocity of a body is increased by 75%, the increase in kinetic energy is approximately equal to, तो फार्मूला लेके ये वाला, ठीक है, 2n + n² divided by this one। 22, two masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies, which of the following is correct? kinetic energy जो है वो क्या है? वो सेम है। जब सेम है तो मोमेंटम और मास का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं 22 में कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p² डिवाइड बाई 2m। जब ये चीज़ कांस्टेंट हो तो पे हम कहते हैं p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, या हम लिखते हैं कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, देख सकते हैं। तो 1 and 4 है। अब ये p1 हो गया और ये p2 हो गया। p1 में कितना है? वो 1 है, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा P1 इज इक्वल टू, या P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू 1:2। तो कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? देखो P1 इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा P2 डिवाइड बाई 2, या P2 इज इक्वल टू 2P1। इसका मतलब ये हुआ कि P2 ग्रेटर है और P1 लेस है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है कि P1 इज लेस देन P2? ऑप्शन नंबर C। 23, if the velocity of a body is decreased by 10%, the decrease in kinetic energy is will by what? तो यहाँ पे लिख के काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2n - n² डिवाइडेड बाई 100, ये डिक्रीज के लिए है। 24, if the velocity of a body is decreased by 20%, सेम फार्मूला है, इस्तेमाल करें इसके लिए। 25, if the velocity of a body is decreased by 60%, सेम फार्मूला। if the momentum of a body is decreased by 80%, सेम फार्मूला है, ठीक है। वेलोसिटी मोमेंटम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। परसेंटेज के क्वेश्चन इसलिए मैंने ज़्यादा यस में डाला है क्योंकि एमसीक्यूज इसी से आते हैं, ठीक है। इफ द मोमेंटम 28, if the momentum of a body is increased by 0.02%, kinetic energy is increased by 0.04%, 2n to 0.02, वही वाला फार्मूला, ये वाला। नंबर 29, if the kinetic energy of a body increase by, जी 26 में भी यही फार्मूला इस्तेमाल होता है, ये वाला सेम, 2n + n² डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, 29, if the kinetic energy of a body increase by 69%, increase in momentum, मोमेंटम में इंक्रीज कितना आएगा? तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p², तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा काइनेटिक एनर्जी √p। तो कितना है? 69। 69 के साथ 100 को क्या करें? प्लस करें, ये कितना बनेगा? 169 होगा। 169 पे √ ले ले तो क्या आएगा? 13 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 100% के साथ, क्या आएगा? 113% आएगा, और इससे माइनस करें फिर तो क्या आ जाएगा? 13%। इसको खैर सिंप्लीफाई भी करें। 30 में क्या आता है?
if the kinetic energy of a body is decreased by 30%, the decrease in velocity of a body, तो वही है kinetic energy under root is directly proportional to V. 31, a bullet is fired from a rifle. If the rifle recoil freely, the kinetic energy of the rifle is what? Less than that of a bullet, या more than that of a bullet, या same as that of a bullet, या equal or less than that of a bullet. क्या होगा? less than होगा. खैर दालक पखपलो के बिया अश्तबा के राजी थी. 32, if the mass of a body is made 3 times and the velocity become thrice, then the kinetic energy will be what? 27. ऑप्शन नंबर सी होगा. नंबर 33, by doubling the speed of a body, which of the following physical quantity is double? कौन सा फिजिकल क्वांटिटी डबल होगा अगर हम स्पीड को डबल करें? काइनेटिक एनर्जी डबल होगा, मोमेंटम डबल होगा, वेलोसिटी डबल होगा, या एक्सेलरेशन डबल होगा? मोमेंटम डबल होगा. अगर P देखो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, अगर ये हम डबल करें तो ये डबल होगा. अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ हम लिखें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv². स्पीड को डबल करें तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज होगा. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी टॉपिक नंबर कौन सा है? जो भी है पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाए. सेकेंड नंबर 1, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर व्हाट? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए. ये क्या है? क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या आता है? उसमें नेगेटिविटी आता है, इस वजह से. नंबर 2, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स और फील्ड, potential energy is equal to positive of work done in shifting the body from reference point to position, या negative of work done in shifting the body from reference point to given position, या position maximum of work done is shifting the body from reference point to a given position, या none of these. देखो जब एक बॉडी हम अपोजिट डायरेक्शन में लाते हैं तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? जब वर्क डन नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम बन जाता है. पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है. अगर वर्क डन पॉजिटिव हो तो फिर क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, वाइस वर्सा. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द बॉडी फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू गिवन पोजीशंस. नंबर 3, the work done against gravity in taking 10 kilogram mass at 1 meter height in 1 second will be what? तो क्या होगा? mgh से करें. Number 4, which mass has the greatest potential energy with respect to floor? 50 kilogram mass resting on the floor, 2 kilogram mass 10 meter above the ground, 10 kilogram mass 2 meter above the floor, या 6 किलोग्राम मास 5 मीटर अबव द ग्राउंड, या 6 किलोग्राम मास 5 मीटर अबव द फ्लोर. या हम कौन से फार्मूले से सॉल्व कर सके कि हमें पता लग जाए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. यहाँ से हमें ये सॉल्व पता लग जाता है कि ये वाला इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? मैक्सिमम होता है. नंबर 5, a total of 4000 joules of energy is used in lifting a 50 kilogram mass. The mass was raised to a height of what? So potential energy is equal to mgh. h क्या होगा? potential energy divided by mg. potential energy given है, mass given है, g given है, वैल्यू लगा यहाँ पे. नंबर 6, what happened to the potential energy of a system of 2 proton when they are brought close to each other? यहाँ पे इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा. अगर एक प्रोटॉन है और एक जो है इसके साथ फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है तो फिर क्या होगा? डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. नंबर 7, an object of mass 2 kilogram falls from a height of 20 meter above the ground. If g is 10 meter per second square, the loss in potential energy just before strike the ground, so mgh is equal to potential energy. ठीक है, m given है, g given है, h given है, वैल्यू पुट करें और इससे आ जाएगा 400 joule. नंबर 8, a crane lifts
a 900 kilogram wrecking ball 12 meter above a concrete slab. 105,840 joule of potential energy are stored in the wrecking ball. Now the ball is dropped. When the ball is 6 meter above the concrete slab, what is its potential energy in joule? क्या होगा? हाफ होगा, क्योंकि हाइट जो है वो कम हो गया. पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच. अगर ये डिक्रीज होता है तो ये भी डिक्रीज, ये हाफ हो गया तो ये भी हाफ होगा. अच्छा, नंबर 9, the potential energy lost by a man having mass 50 kilogram if he jump from 10 meter height. क्या होगा? potential energy is equal to mgh से करें. Number 10, potential energy is energy of position. The potential energy decrease as the body falls. ठीक है, और increase as the body upward जाते हैं. ठीक है. Number 12, potential energy at 10 meter above the surface of moon and earth is what? Earth is greater than moon. क्योंकि यहाँ पे potential energy ज़्यादा है as compared of this one. कितना ज़्यादा है? 6 times ज़्यादा है. 6 times ज़्यादा है. 1/6 टाइम तो कम हो गया. Number 13, how much work is done by a man weighing 10 kilogram raising a stone of 10 kilogram to the top of building of height 40 meter. Potential energy is equal to mgh. mgh से करें जी, mgh से करें. Number 14, a ball is dropped from 100 meter above the ground. Potential energy will be what? Decrease. क्योंकि वहाँ से ये बॉल आ रहा है नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा. अगर ये ज़मीन से ऊपर पे जाते तो फिर क्या होगा? इंक्रीज होगा. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? डिक्रीज. 15, potential of a body when the work done is what? Toward the field, against the field. क्या होगा? Against the field. ऑप्शन नंबर A. Number 16, student carries a bag of weighing 5 kilogram from the ground floor to his class on the second floor that is 2 meter high. The work done by the student is what? mgh. से find करें. Potential energy is equal to mgh. The work done in raising a mass of 15 gram from the ground to a table of 1 meter height is mgh. mgh से find करेगी भी. Number 18, potential energy is equal to mgh is valid only when the height is very very less than of radius of the earth. Option number B. Number 19, in the gravitational field at a point, potential energy is dependent upon mass, force and height. Number 20, a 4 kg eagle pick up a 75 gram snake and rises at 2.5 meter from the ground to a branch. What is the work done by the eagle on the snake? mgh से find करें. 1.8 joule. Now gravitational potential energy. Energy of a body at point where gravity is 0, the energy is called एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. जहाँ पे ग्रेविटी 0 हो जाता है. ठीक है. If g is the acceleration due to gravity on the earth's surface, the gain in potential energy of an object of mass m raised from what? Then surface of earth to the height equal to radius of the earth. एक calculated formula है जी. हाँ 10 तक ना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी तक ना. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कौन सा एनर्जी है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी है ना. तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों के कोर्स में शामिल है. ठीक है. अच्छा, वर्क इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. एक फार्मूला है वो हम लिखते हैं mg r डिवाइडेड बाय 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r. क्या कहता है? कहता है if g is the acceleration due to gravity on the earth's surface, ठीक है, the gain in potential energy of an object of mass m raised from, ठीक है, from h या from 1 या from surface of earth, then surface of earth, अच्छा then जो है बाद में आता है, from surface of earth to a height then equal to the radius of the earth r. अगर ये height जितनी height पे ये चला गया, कहता है ये हाइट किस चीज़ के बराबर है? ये रेडियस ऑफ दी
अर्थ के साथ बराबर है। जब रेडियस ऑफ द अर्थ के साथ बराबर होगा तो क्या होगा, mgr डिवाइडेड बाय 1 प्लस r डिवाइडेड बाय r। तो क्या होगा, mgr डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/2 mgr। ये एक कैलकुलेटेड फार्मूला है, mgr डिवाइडेड बाय 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r या r डिवाइडेड बाय h। Number 3, in calculating absolute gravitational potential energy, the interval between 2 points is taken very small because of variation of gravitational forces. ठीक है। Number 4, the absolute gravitational potential energy on Earth surface is gmm divided by r square. Next क्या है, an object weighing 15 newtons lifted from the ground to height of 0.22 meter. The increase in the object gravitational potential energy is approximately equal to, so potential energy is equal to WH से find करें। potential energy is equal to WH। W तो जानते हैं ना, W क्या है, weight। ठीक है। Gravitational potential energy is always पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इनफाइनाइट। क्या होगा, सोच ले, पॉजिटिव होगा। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिर क्या होगा, नेगेटिव। नंबर 7, a weightlifter rise weight with a mass of 200 kilogram from the ground to a height of 1.5 meter. The increase in the gravitational potential energy is what, gravitational potential energy is equal to mgh से फाइंड करें। नंबर 8, the magnitude of gravitational potential energy for an object infinity from earth is what, 0। क्यों, क्योंकि infinite जब r is equal to infinite हो जाए, जब r is equal to infinity हो जाए तो absolute potential energy is equal to gmm divided by r। जब ये infinity हो जाए so 1 over infinity is equal to 0। The maximum value of gravitational potential energy is what, क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हम कौन सा लेते हैं, इनफाइनाइट लेते हैं, और जब r इनफाइनाइट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी खत्म। वहां पे कौन सा एनर्जी फिर होगा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक ही बात है। जनरल एमसीक्यूज खुद करेंगे, असेसमेंट टेस्ट की तरफ जाएं। सब्र करें जी।